हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है? आज की इस वीडियो में हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपकी एक टाइम पीरियड तक या एक कैपेसिटी एक लेवल ऑफ कैपेसिटी तक वो फिक्स्ड है। अब मैं जब कहता हूँ कि लेवल ऑफ कैपेसिटी, इसका मतलब कि आप एक रेंज में जो है आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि आप जो है 100 यूनिट से 500 यूनिट्स तक प्रोड्यूस कर सकते हो। जितनी कैपेसिटी है आपके पास, इतनी की कैपेसिटी, इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उस प्रोडक्शन को लेवल को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ये जो है आपकी एक रेंज हो जाती है, किसी बिज़नेस की प्रोडक्शन की रेंज हो जाती है। ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि वो बिज़नेस अगर वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि एक कंपनी को पे करनी होती है, चाहे फिर वो कंपनी रन करे या ना करे। वो अपने ऑपरेशंस सस्पेंड कर दे या वो अपने ऑपरेशंस बंद कर दे, फिर भी वो कॉस्ट आएगी उस कंपनी को। जैसे लेट सपोज कि एक बंदा है, उसने लोन लेकर ही फैक्ट्री जो है खोली है। ठीक है। अब वो फैक्ट्री नहीं चला पा रहा, लेट्स सपोज कोविड आ गया। अब वो फैक्ट्री नहीं चला पा रहा, लेकिन जो उसने लोन लिया है तो क्या उसका इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो जाहिर सी बात है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो एक फ़िक्स्ड एक्सपेंस है, वो एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है। वो चेंज नहीं होगी, वो उसको हर महीने अदा करनी पड़ेगी। ठीक है। सो दैट्स व्हाट द फिक्स्ड कॉस्ट इज़। इसी तरीके से मशीन्स जो है डेप्रिशिएट होती है, आपको पता होगा। ठीक है। सो क्या होता है कि आप मशीन को यूज़ करो ना करो, जैसे टाइम गुजरता जाता है तो उनकी जो वैल्यू है वो डिके होती जाती है। तो जिसकी वजह से अगर वो मशीन ऐसे ही यूज़लेस पड़ी हुई हैं और उसको उसकी कोई उसको नहीं यूटिलाइज़ किया जा रहा, तो ऑफ कोर्स वो एक कॉस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। वो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर चाहे फिर आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो या फिर आप जो है एक से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करो, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी फिक्स्ड ही रहती है और एक कैपेसिटी के अंदर लिमिट तक फिक्स्ड रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स अगर आप जो है न्यू मशीनरी वगैरह लगाते हो तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन वो एक कैपेसिटी, फिर वो एक नई कैपेसिटी बन जाएगी। ठीक है। एक बिज़नेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें इसको थोड़ा पढ़ते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ मच फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉस्ट और कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल यूनिट व्हेन वी प्रोड्यूस इन अ बल्क क्वांटिटी। ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली बता रहा है कि पर यूनिट आपको कितनी फिक्स्ड कॉस्ट पड़ी। ठीक है। हो सकता है कि एक यूनिट पे ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट पड़ी हो, एक यूनिट पे कम पड़ी हो, लेकिन अगर आप इसको तमाम यूनिट से ही डिवाइड करोगे तो आपको पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाएगी, और जिसको हम आप जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी तस्लीम कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी सेम ही होती है, तो उसका एवरेज भी सेम ही आता है। अब चूँकि जैसे वेरिएबल कॉस्ट है, उस पर पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिफ़र होती रहती है। ठीक है। एक यूनिट प्रोड्यूस किया उसके 10 रुपये लगे, 2 यूनिट प्रोड्यूस किया उसके 15 रुपये लगे। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो वेरिएबल कॉस्ट की, अगर आप हर यूनिट पे जो वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे, जैसे कि अगर आप इसको अलग इस तरीके से देखें कि मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो पहले वाले की 50 रुपये लगे, दूसरे वाले की जो है लेट्स सपोज 30 रुपये लगे, तो मैं इनका एवरेज ले सकता हूँ कि भाई इनका एवरेज क्या बनता है। तो यानी कि आपके पास पर यूनिट ऑन एवरेज आपको पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, इनका। सो दिस कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला रहता है कि आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आप डिवाइड कर दो जितने आपने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है। तो जितने आपने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया तो आपको यहाँ से आपको पता चलेगा कि पर यूनिट कितना आपको फिक्स्ड कॉस्ट पड़ा। अब यहाँ पे आपका टेबल है। ठीक है। तो देखें जैसे कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स्ड है, यूनिट जितने भी बढ़ा है फिक्स्ड कॉस्ट जो नहीं बढ़ी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम से कम होती जा रही है। ठीक है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ी, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो यानी कि जो पर यूनिट पे जो फिक्स्ड कॉस्ट पड़ेगी वो कम होती जाएगी। ठीक है। क्योंकि लेट सपोज कि मैं 1 रुपये पे मुझे 1 यूनिट पे मुझे 20 फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। ठीक है। तो 2 पे भी मुझे 20 ही आएगी, और पर यहाँ पे अगर मैं पर यूनिट कैलकुलेट करने जाऊँ तो मुझे पर यूनिट 10 आ रही है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है।
तो जिसके वजह से आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी कम से कम होती जाती है जितने आप नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। और इसका कर्व जो है चूँकि ये कम होती जाती है तो इसका कर्व जो है इस तरीके से यू शेप में होता है कि आपने यहाँ पे जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है तो आपकी यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।